वक्त था शाम 5:35। PIA की परवाज की उड़ान भरने के फौरन बाद त्यारे में मौजूद एक नकाबपोश आवाज बुलंद करता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये जहाज अब हमारे कब्जे में है। तीन नकाबपोश हाथों में पिस्तौल और धमाका खेज मवाद के पैकेट लिए कॉकपिट की जानिब बढ़ना शुरू हुए। आखिर ये कौन थे और क्या चाहते थे? इस सब के पीछे इनका मंसूबा क्या था? क्या ये अपने इस मंसूबे में कामयाब हुए? और ऐसा क्या हुआ कि ये फ्लाइट पूरी दुनिया की न्यूज़ हेडलाइन बन गई? एक जहाज हाईजैक हुआ। जी हाँ, ये थी PIA की फ्लाइट 544। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फ्लाइट के अंदर 3 हाईजैकर भी सफर कर रहे हैं। ये फ्लाइट हुकूमत के लिए, जिसको 3 दिन बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई। इस हद तक के पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का झंडा लहराना पड़ा। PIA की इस फ्लाइट को ग्वादर एयरपोर्ट से कराची रवाना होना था। जहाज छोटा सा फोकर 27 था, जिसमें 27 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स थे। अचानक एक मुसाफिर कॉकपिट की तरफ चलने लगा। एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने धक्का देकर कॉकपिट का दरवाज़ा खोल लिया। आपको यहाँ बताते चलें कि जब ये वाक़या हो रहा था, इसके 3 दिन बाद यानी 28 मई को पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, जो कि बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट में करना था। और पाकिस्तान इसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। और इधर PIA 544 फ्लाइट में एक ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसने वाले शख्स ने पायलट को पिस्टल दिखाकर कहा कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। इसके बाद इसके बाकी 2 साथी उठे और बाकी पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया। हथियारों के जोर पर सब मुसाफिरों को धमका दिया गया कि अगर किसी ने कोई हरकत की तो जहाज़ उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इनमें से एक के जिस्म पर बॉम्ब बंधा हुआ था, जिससे सब खौफजदा हो गए। कैबिन क्रू में पायलट कैप्टन उजैर खान, को पायलट फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, 2 एयर होस्टेस खालदा अफरीदी और अस्मा ईरानी और एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। तीनों हाईजैकर का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था और वो बज़ाहिर पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे थे। जब से पाकिस्तान बना है, बलूचिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तान के खिलाफ थे और अलग होना चाहते थे। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान करना चाहता था, वो इसके खिलाफ थे कि इससे इनकी ज़मीन और लोगों को नुकसान होगा। जबकि पाकिस्तान हुकूमत का मानना ये था कि यहाँ चंद लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ टेस्ट करने से पहले ही लोगों को दूसरे एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया है। इसीलिए ही बलोच इंसर्जेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी और जहाज को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स ने पायलट को जहाज सीधा इंडिया ले जाने को कहा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वो हुकूमत के खिलाफ हैं, तो शायद इंडिया की तरफ से इन्हें सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। लेकिन पायलट ने कहा कि ये छोटा F-27 है, इसमें इतना फ्यूल नहीं कि हम दिल्ली तक जा सकें। हाईजैकर ने इसे बुर्ज एयरपोर्ट पर, जो इंडिया में है, लैंड करने को कहा। इस मौके पर कैप्टन ने जहानत से काम लिया और इसने कंट्रोल टावर से बुर्ज का नाम लेकर कांटेक्ट तो किया, लेकिन असल में इसका राब्ता हैदराबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान के अफसरों से था। हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर भी पहले से ही अलर्ट था। हैदराबाद की अथॉरिटीज ने भी खुद को बुर्ज एयरपोर्ट जाहिर करते हुए लैंडिंग की इजाज़त दे दी। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि हाईजैकर इसे बुर्ज एयरपोर्ट समझ रहे थे। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा गया कि एयरपोर्ट से तमाम निशानात हटा दिए जाएं, जिससे एयरपोर्ट की पहचान हो। टर्मिनल बिल्डिंग से हैदराबाद का नाम छुपा दिया गया। पूरे शहर की लाइट्स बंद कर दी गई, तमाम साइन बोर्ड्स हटा दिए गए और एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर पाकिस्तान का झंडा हटाकर इंडिया का झंडा लहरा दिया गया। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके मौजूद थीं, लेकिन किसी को भी अगला प्लान पता नहीं था। आखिरकार रात के जहाज लैंड करता है। एक हाईजैकर को कॉकपिट में, एक मेन डोर के पास और तीसरा कैबिन में मौजूद था। 1 घंटे बाद 11:35 पर जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है और ग्राउंड इंजीनियर को खाने का सामान वगैरह लाने और अपना पैगाम देकर भेजा जाता है। हाईजैकर की डिमांड थी कि वो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं और सबसे बढ़कर वो बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना चाहते थे। पुलिस को पता चला कि इस्लामाबाद आर्मी कमांडोज का दस्ता आ रहा है और इस टाइम तक हाईजैकर्स को बहला के रखा जाए।
लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करके हाईजैकर से इंटरेक्शन किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गोशानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। एएसपी उस्मान इंदर रामचंद्र और डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह गोपीचंद बने और सिविल ड्रेस में हाईजैकर को बड़े फ्रेंडली अंदाज में मिले और इनके बीच ट्रस्ट लेवल बढ़ चुका था और आर्मी कमांडोज का इंतजार था। इसलिए हाईजैकर का ट्रस्ट लेने के बाद तीनों ने एक साथ हाईजैकर पर हमला करके वेपन्स छीन लिए और लोगों को बाहिफाजत बचा लिया गया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।